Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नामों में जय मसीह नमस्कार। In Genesis chapter 14 verse 22 there is a beautiful verse. उत्पत्ति उसका 14 का 22 आयत में एक सुंदर सा बातों को लिखा गया है। Let us raise our holy hands to the Lord. यहाँ पे लिखा गया है कि अपने पवित्र हाथों को उस यहोवा पर उठाइए। This was a statement of Abraham. ये बातें कि अब्राहम ने कहा है। He is called as the father of faith. उनको कहा जाता है कि विश्वास का पिता। He was a righteous man. वो धार्मिक व्यक्ति था। He had undergone a lot of temptation in his life. उनके जीवन में कई प्रकार का परीक्षा को उन्होंने सामना किया था। He had passed through several wrong situations in his life. उनके जीवन में कई गलत परिस्थितियों में भी आया था। He know the value of temptation. उनको पता था कि उस परीक्षा का अर्थ या कीमत क्या होता है। He know the value of test. उनको पता था कि परीक्षा की मूल्य क्या होता है। He knows the value of temptation, test and trial. उनको पता था कि परीक्षा क्या होता है, कि प्रलोभन क्या होता है और परीक्षा इन सारे बातों को लेकर। Now I would like to share with you a small incident happened in his life. उनके जीवन में एक छोटा जो हुआ था वो एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। When we read verse 21, we are able to read that king of Sodom said to Abraham, give me the persons and take the goods for yourself. और जब यहाँ पे हम 21 आयत में देखते हैं कि तब सोदोम का राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे दे और धन को अपने पास रख। In this occasion, the king of Sodom was willing to give the worldly things to Abraham. या इस परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि सोदोम का राजा अपना धन को देने के लिए तैयार था, But Abraham did not accept this. पर उस धन को अब्राहम ने ग्रहण नहीं किया। He knew that love for these worldly things will end in highly dangerous. और उनको अच्छी रीति से पता था कि इस सांसारिक धन कभी कहीं न कहीं उनके जीवन में किसी संकट या विपत्ति लेके आ सकता है। He replied to the king of Sodom. उन्होंने उस सोदम का राजा को उत्तर दिया। He did not need the worldly wealth. और उन्होंने बताया कि वो संसार का संपत्ति उनको जीवन में नहीं चाहिए। And he was interested only with the people. पर उन्होंने कि लोगों के ऊपर आग्रह जताया है। And because of that, Bible says he raised his holy hand towards God of heaven. और यहाँ पे लिखा गया है बाइबल इस प्रकार, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकार है उनकी और अपने हाथों को उठाया है। One cannot work for the world and God. और एक व्यक्ति कि परमेश्वर के लिए और संसार के लिए काम नहीं कर सकता है। If we are very much interested in the worldly things, we cannot serve God. अगर आप संसार की कामों के लिए रुचि रखते हैं तो परमेश्वर के सेवा को नहीं कर सकते। When we do God's work, the worldly wealth will come to follow us. जब हम परमेश्वर का कामों को करेंगे कि इस संसार का हर एक वस्तु हमारा जीवन में आएगा। But we should not be carried away by the worldly things. पर हम संसार का बातों को लेकर के उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। We should keep our hands clean. हमारा हाथों को पवित्र रखना चाहिए। We should do what God says to us. परमेश्वर जो यहोवा जो हमारे जीवन में कहता है उसी को हमें करना है। We should carefully handle the worldly things. हमें संसार की बातों में बड़ा ध्यान से हाथ को बटाना है। We should carefully handle the money even earned by us. और जो संपत्ति या जो पैसा हमें दिया अर्जित धन से हुआ उनको सही मायने से इस्तेमाल करना The चाहिए। servants of God should be very careful in handling God's money. परमेश्वर का दास बहुत ध्यान से जो परमेश्वर हमें पैसा दिया उनको खर्च करना चाहिए। We should also be in a position to raise our holy land before the Lord. ताकि हम अपने पवित्र हाथों उस पवित्र परमेश्वर और उठा पाए। By that way God will bless us like
like Abraham. जब हम इसी प्रकार चीजों को उन्होंने किया, परमेश्वर अब्राहम को बहुतायत से आशीष किया। We know that Abraham was blessed with worldly things. हम जानते हैं कि परमेश्वर की यहोवा को सांसारिक तौर से अब्राहम को बहुत आशीष किया था, Also spiritual things. आत्मिक बातों में भी आशीष किया था। Today the Lord is going to bless you like that. परमेश्वर अब्राहम की जैसा आपको भी आशीष करने के लिए जा रहा He है। will provide you the necessary worldly things आपका संसार में जो जरूरत है उन बातों को परमेश्वर देंगे, as well as the spiritual things you need. आत्मिक बातों जो चाहिए उन बातों की भी परमेश्वर देंगे। God's hand will be upon you. परमेश्वर का हाथ तो आपके ऊपर रहेगा, God will take care of you. परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, You should submit yourself to Him. और इसीलिए आपका जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। You should submit your family to Him. आपका परिवार को परमेश्वर हाथों में देना चाहिए। God bless you today. परमेश्वर आपको आज का दिन में बहुतायत से आशीष करेंगे। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for these people. प्यारे खुदावन, इस सुंदर लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for giving a wonderful blessing today. प्रभु, आपके सुंदर वायदे के लिए, वचन के लिए, आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। These people have to be blessed in the worldly things and the spiritual things. प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप इन सारे भाइयों और बहनों को आत्मिक तौर से और भौतिक तौर से बहुतायत से आशीषित Lord, कीजिए। this morning I ask you to bless my brothers and sisters in the spiritual way. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे भाइयों और बहनों के जीवन में आप आत्मिक तौर से आशीषित कीजिए। I also ask you to bless them in the material blessing also. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं भौतिक जीवन में भी उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए। Today, this day should be a blessed day for these brothers and sisters. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज का दिन होने दे कि सारे लोगों के लिए एक आशीष का दिन हो Lord, I पाए। ask you to be with them. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे लोगों के साथ साथ आप रहिए। Bless their going and coming. प्रभु, उनका बाहर जाना, भीतर आना, हर एक बातों में आप In Jesus' name we रहिए। pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.